हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपी ऑनलाइन क्लासेस से ज़रूर जुड़िए। और अगर आप भी अपने बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सभी अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज लेकर आए हैं हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड के 2026 जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लिया जाए कि बोला कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, या फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सब का याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस सब मतलब अगर कार्बन की याद बोली जाए तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कितनी होती है? ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रक्त क्या है। एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से कि रक्त क्या है, तो याद रखिएगा रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। अगर बोली जाए कि कैसा है तो उत्तक है। क्या है? ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सब आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो याद रखिएगा कि विद्युत का जो अच्छा चालक है ना, वो चांदी होता है। क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी होता है। चांदी, सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ना, वो ऑर्स्टेड ने किया था। किसने किया था? तो ऑर्स्टेड ने किया था। बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक ये क्लास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दोस्तों को भी पता चले कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी क्लास होती है। और 2026 में अगर आप लोगों को अच्छे से अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति की जाती है वह कितनी है। यानी कि हमारे घरों में जो कैसी बिजली आपूर्ति की जाती है। 220 वोल्ट दिष्ट धारा। सबसे पहली बात तो हमारे घरों में दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तो क्या प्रत्यावर्ती? हाँ, प्रत्यावर्ती धारा की जाती है। तो याद रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा की जाती है, लेकिन क्या क्या की जाती है? तो 220 वोल्ट। ये कितना? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगर हर्ट्ज में पूछे तो 50 एच जेड क्या हो जाएगा आपका? 50 एच जेड। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कैसे होता है? किस दर्पण से जो है, मतलब देखिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि समतल से भी होता है, उत्तल से भी होता है, लेकिन अवतल से हमेशा नहीं होता है। अवतल से भी सीधा होता है लेकिन हमेशा सीधा नहीं होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि हमारा आंसर हो जाएगा या तो अवतल या तो उत्तल, सॉरी, या तो समतल या तो उत्तल, यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आप लोग एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना क्या है? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा कि CaOH का होल 2 जो होता है ना, वो क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बुझा हुआ चूना पूछे तो CaOH का होल 2, अगर बिना बुझा हुआ चूना पूछे तो याद रखिएगा कि CaO होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक, अगर अपवर्तनांक सबसे अधिक का बात बोली जाए तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सॉरी क्लास को लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका, सॉरी
निम्नलिखित में से किस लेंस का को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर अपसारी बोली जाए तो अपसारी तो याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? अम्लीय विलयन का अगर पीएच मान बोले तो 7 से कम होता है। अगर 7 के बराबर बोली जाए तो वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक हमारा क्षारीय होता है, यानी कि भस्मीय होता है। तो ये साइंस का हमारे हम लोगों ने आज आप लोगों के लिए लेकर आया है साइंस के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। यहाँ याद रखिएगा कि हम लोग जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी तीनों को मिक्स करके लाया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज अलग अलग देखना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जरूर जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से बना BaSO4 प्लस 2NaCl उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि क्या है ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमें दिया गया, ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब बोलेगा द्विविस्थापन कैसे होता है? तो याद रखिएगा द्विविस्थापन का मतलब है कि आपस में साझा करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ BA है, BA का SO4, Na के पास जो SO4 था वो BA के पास आ जाता है, और BA के पास जो Cl था वो Cl कहाँ आ जाता है? तो Na के पास आ जाता है। तो ये आपस में साझा करता है, यानी कि एक दूसरे से बदलाव करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा C राइट आंसर, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पारा का अयस्क है। क्या है पारा का अयस्क? बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या फिर सिनेवार। तो याद रखिएगा कि पारा का अयस्क जो होता है ना वो क्या होता है? तो सिनेवार होता है। क्या होता है? पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेवार होता है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? याद रखिएगा कि उभयलिंगी कौन है? तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में अगर उभयलिंगी का पूछी जाए तो ये केचुआ। ये है जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। क्या है? जीव विज्ञान का क्वेश्चन। आप लोगों के क्लास 10th में जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। क्या है? केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले योग नहीं दोस्तों, यहाँ यौगिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यौगिक होना चाहिए। तो यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र के यौगिक कहलाते हैं। तो याद रखिएगा वो समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बोले तो 15। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं से दाईं ओर जाने पर यहाँ पे होना चाहिए धातुई गुण। क्या होना चाहिए? धातुई गुण क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या फिर घटता है? तो याद रखिएगा कि अगर बाईं से दाईं जाए तो जाती है तो वो क्या होती है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है, याद रखिए। ठीक है, तो ये बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में पाया जाता है। 16 है कि रक्त में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि हमारे जो रक्त में पाया जाता है ना वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इसी के कारण क्या होता है? तो हमारा रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? और क्लोरोफिल के याद रखिएगा कि अगर पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। ये भी याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखिएगा कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। कहीं कहीं में वोल्ट मीटर भी आप लोगों को नजर आ जाएगा, वोल्ट मीटर इस प्रकार से। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। यानी कि एल्डिहाइड अगर पूछी जाए तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा हमारा? एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CHO। अगर OH बोले जाए तो एल्कोहल होता है, और CO बोले जाए तो ये CO ये क्या होता है? CO होता है, कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। और COOH बोली जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? एल्डिहाइड बोले जाए तो CHO।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि CuO प्लस H2 से बना Cu प्लस H2। तो याद रखिएगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा ये जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ मिस है दोस्तों कि H2O होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, H2O होना चाहिए। H2O क्या हो जाना चाहिए, H2O। याद रखिएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि हमारा पूरा समीकरण बनता CuO प्लस H2 से बना Cu प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और ये है हमारा आज का आखिरी को, एक सेकंड दोस्तों, ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का वियोग होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि अगर उपचयन अभिक्रिया की बात बोली जाए तो ऑक्सीजन का भी योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो हमारे इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी ये वीडियो, आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।